नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं हम आपके लिए। इनमें हम वही प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य गीत कौन सा है राजस्थान का। तो राजस्थान का जो राज्य गीत है वो केसरिया बालम है, जिसको अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया है। अल्लाह जिल्लाबाई। तो राजस्थान का जो राज्य गीत है वो केसरिया बालम है और इसका जो गाना है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, ये इसका गाना है। अब राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो घूमर है, जबकि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। शास्त्रीय नृत्य है कथक और राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है और इसके अंदर होली के अवसर पर किया जाता है और डफ और चंग बजाई जाती है। तो ये इसके वाद्य यंत्र है। डफ और चंग किसके द्वारा किया जाता है ये ध्यान रखना, ये केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, ये सिर्फ होली के अवसर पर किया जाता है ना। और यह एक मतलब वो जो अपना व्यवसायिक नृत्य नहीं है, ये सिर्फ है ना धार्मिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अब राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है। तो यह शेखावाटी में होता है। नृत्य का नाम हमने देख ही लिया, क्या है, गिद्दड़ नृत्य है। इसके अंदर चंग और डफ बजाई जाती है। अब अग्नि नृत्य का उद्गम पूछा अपने को, तो पहले देखते हैं अग्नि नृत्य करते कौन है। तो इसको करते हैं जसनाथी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग। जसनाथी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग करते हैं, यानी ये जाटों का लोक नृत्य है ना। और ये एक धार्मिक नृत्य है। धार्मिक नृत्य यह अग्नि पे किया जाता है। मतलब क्या होता है, जलते हुए अंगारे होते हैं और उनके ऊपर बिना किसी चप्पल के चला जाता है। और ये कहाँ किया जाता है, ये बीकानेर में किया जाता है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो बीकानेर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो बीकानेर हो जाएगा। अब किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया। जो फल्गुबाई है वह गुर्जरों के चरी नृत्य से जुड़ी हुई है और है ना फल्गुबाई को इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। और फल्गुबाई ने चरी नृत्य को क्या है, मतलब फेमस किया है। चरी नृत्य में क्या होता है, एक घड़े के ऊपर ऐसे घड़े रखे हुए होते हैं और उनको लेकर के डांस किया जाता है। ठीक है, तो फल्गुबाई के द्वारा कौन सा डांस किया गया था, चरी नृत्य। अब निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है, यानी अपने को असुमेलित देखना है, यानी कौन सा गलत है। तो पहला है वो जवारा नृत्य ग्रासिया, फिर रणबाजा मेव जाति, मावलिया कथौड़ी और द्विचक्री मीणा जाति। तो मैं आपको बता दूं कि जवारा नृत्य वो ग्रासिया जाति में ही किया जाता है। रणबज्जा नृत्य वो मेव जनजाति में किया जाता है, जबकि मावलिया नृत्य कथौड़ी में ही किया जाता है। लेकिन ये जो द्विचक्री नृत्य है यह किया जाता है भीलों के द्वारा, है ना। तो भीलों के कौन कौन से नृत्य हैं, भीलों के नृत्य हैं गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना, घूमरा, नेजा। ये सभी भीलों के नृत्य है ना। तो इसमें से ये जो द्विचक्री नृत्य है ये भीलों के द्वारा किया जाता है। तो इनमें से असुमेलित कौन सा है, ये वाला। ये मीणा जनजाति के द्वारा नहीं, भीलों द्वारा किया जाता है। अब गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो गरबा है ना, वो राजस्थान में भी किया जाता है। किधर किया जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी जो क्षेत्र लगते हैं गुजरात के उधर, है ना। तो उधर काफी प्रचलित है। और ये कब किया जाता है, आपको ये पूछा है। तो यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। तो नवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम है गरबा। इसको डांडिया भी बोलते हैं, है ना। गोल गोल मतलब ऐसे वर्ताकार में ऐसे खड़े होकर के और डंडे हाथ में लेकर के नृत्य किया जाता है। इसको गरबा भी बोलते हैं और डांडिया भी बोलते हैं। अब बीकानेर का जो अग्नि नृत्य है अपने पीछे ही पढ़ा इसके बारे में। तो किस संप्रदाय का, यह जसनाथी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो इसको जसनाथी लोग करते हैं। अब गम्मत क्या है ना। तो गम्मत क्या होती है, ये एक लोक नाट्य की शैली है जो रम्मत से मिलती जुलती है ना।
लेकिन यह रम्मत नहीं है, अन्य लोक नाट्य शैली है, यानी रम्मत के जैसी एक लोक नाट्य शैली है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है, यानी सही में सुमेलित कौन सा है? तो देखो, चरी नृत्य मीणा, लूर नृत्य भील, नेजा नृत्य ग्रासिया और मावलिया नृत्य कथोड़ी। तो मैं आपको बता दूं, चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति में किया जाता है ना। लूर नृत्य ग्रासिया में किया जाता है ना। नेजा भीलों में किया जाता है और मावलिया है वो कथोड़ी में ही किया जाता है ना। तो सही का सिर्फ एक ये वाला सही सुमेलित है ना। तो अपना जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा? मावलिया, यानी डी हो जाएगा। मावलिया नृत्य कथोड़ी से संबंधित है। अब अपने को पूछा कि जालोर का खालिस्तान बीनवाल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर एक नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो जय नारायण व्यास को दिया जाता है ना। तो यह कौन सा नृत्य है, उस नृत्य का नाम बताना आपको। तो ये वाला जो नृत्य है ये ढोल नृत्य है ना। ढोल नृत्य है वो जालोर जिले में किया जाता है और कौन से क्षेत्र में? बीनमाल के आसपास किया जाता है। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय यानी फेमस करने का श्रेय है वो जय नारायण व्यास द्वारा दिया गया था। जय नारायण व्यास ने इसको फेमस किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढोल नृत्य हो जाएगा। अब गुलाबो किस क्षेत्र से में विख्यात है? मैं आपको बता दूं, गुलाबो है वो कालबेलिया का एक नृत्य है, संकरिया नृत्य है। यह युगल नृत्य है और यह प्रेम पे आधारित है ना। और इसको जो फेमस किया वो गुलाबो ने किया है। और ये जो संकरिया नृत्य है इसको 2010 में यूनेस्को ने शामिल किया अपनी लिस्ट के अंदर है ना। तो यह बहुत ही फेमस नृत्य है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल एकमात्र राजस्थान का नृत्य है और यह संकरिया नृत्य है इसका नाम। और यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। एक युगल नृत्य है, प्रेम पे आधारित है और इसकी जो नृत्यांगना है उसका नाम है गुलाबो। अन्य नृत्यांगना में कंचन सफेरा भी आती है। तो अब ये पूछा कि किस क्षेत्र में विख्यात है, तो ये लोक नृत्य में विख्यात है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब कालबेलिया जाति के पारंपरिक वाद्य कौन से हैं? इनके जो वाद्य है इनमें बीन बजाई जाती है और डफ बजाई जाती है ना। तो इसका जो आंसर है अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी आंसर। और मैं बता दूं कि ये जो कालबेलिया जाति है ना, इनके द्वारा पुंगी, खंजरी, डफ और बीन ये इनके वाद्य यंत्र है। इन वाद्य यंत्रों की सहायता से ही ये नृत्य किए जाते हैं। तो ये जो बीन व डफ है किससे संबंधित है? कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। मोर नृत्य है ना वो नटों में किया जाता है, यानी मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? पहली बात तो ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और कौन सी स्त्रियों के द्वारा? तो ये नट जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित। अब मैं आपका बता दूं कि इंडोनी नृत्य और पनिहारी नृत्य दोनों भी युगल नृत्य है ना। ये दोनों भी युगल नृत्य है, यानी इसमें स्त्री और पुरुष एक साथ भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष। और संक्रिया में भी स्त्री और पुरुष साथ साथ भाग लेते हैं। यह भी एक युगल नृत्य है। लेकिन आपको पूछा है कि प्रेम पे आधारित, तो प्रेम पे आधारित है वो संक्रिया नृत्य है, यानी यह प्रेम पे आधारित है और इसको 2010 में यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? संक्रिया नृत्य हो जाएगा। अब राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किसको बोलते हैं? तो लोक नृत्यों का सिरमौर है वो घूमर नृत्य को बोलते हैं ना। घूमर नृत्य राजस्थान का बहुत ही फेमस नृत्य है। यह राज्य नृत्य भी है, ठीक है। और यह लगभग सभी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और मोस्टली राजपूत महिलाओं द्वारा भी, ये ज्यादातर राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन यह सभी प्रकार की जातियों में किया जाता है क्योंकि यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। कौन सा नृत्य? वो अलवर भरतपुर के क्षेत्र में किया जाता है और अलवर भरतपुर के भी जो मेव वाले इलाके हैं ना, जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है उधर किए जाते हैं। और कब? नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र होता है ना उसका नाम है नगाड़ा बजाया जाता है। तो इसका नाम है बम नृत्य है ना। इसको बम रसिया भी बोलते हैं, बम रसिया।
यानी ये रसिया गीत गाए जाते हैं, उनके साथ भी ये नृत्य किया जाता है। इसको इसलिए बम रसिया भी बोलते हैं, बम भी बोलते हैं, बम नृत्य भी बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ किया जाता है? ये अलवर और भरतपुर में किया जाता है, और मोस्टली ये मेव जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? जब नई फसल काटी जाती है उस समय ये किया जाता है। केवल इसको पुरुष करते हैं, और जो वाद्य यंत्र होती है वो नगाड़ा होता है। तो ये मैंने नृत्यों के ऊपर वीडियो बनाया था, और ऐसे ही जो मोस्टली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।